श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव
कल की कथा में हम लोग सुने कि जो नंद बाबा वगैरह थे, जो भी आत्मीय स्वजन उनके साथ भी थे, कोई भी घर जाना नहीं चाह रहे थे। महामुनियों में नारद जी, भगवान व्यासदेव, देखो अर्जुन, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, विदुर जी, कुंती, कोई भी ये जो सगे संबंधी थे, जो अपने हितैषी बंधु, ये सब जो भी ये भी इतनी विरह व्यथा का अनुभव कर रहे थे, वो भी नहीं जाना चाह रहे थे, अपने अपने देश को नहीं जाना चाह रहे थे। तो इसका कारण जो हम लोगों ने पीछे सुना कि जब मुनि लोग भगवान की स्तुति कर रहे थे तो क्या कहे कि आप सर्वविध कल्याण साधनों की चरम सीमा है। ये लोग जानते थे इस बात, और संत पुरुषों की एकमात्र गति है। आपसे मिलकर आज हमारे जन्म, विद्या, तप और ज्ञान सफल हो गए, क्योंकि सबके परम फल वास्तव में आप ही हैं। प्रभु, आपका ज्ञान अनंत है, आप स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा भगवान हैं। इसी चीज को, ये जो हम लोगों में कमी क्या, हम लोगों में कमी है कि भगवान हम लोग नाम लेते हैं, समझते नहीं हैं। ये लोग भगवान शब्द का परमात्मा कह करके परमात्मा समझते थे किसे कहते हैं, इसीलिए नहीं जाना चाहते थे, छोड़ना नहीं चाहते थे। श्लोक में इसी को ऐसे लिखा हुआ है कि नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कंठ मेधसे, नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कंठ मेधसे, स्वयोगमायया छन्न महिम्ने परमात्मने। प्रभो, आपका ज्ञान अनंत है, आप स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा भगवान हैं। आपने अपनी अचिंत्य शक्ति योग माया के द्वारा अपनी महिमा छिपा रखी है, अपनी महिमा छिपा रखी। माया स्वयोग माया छन्ना महिमे, आपने योग माया से अपनी महिमा को छिपा लिया है। हम आपको नमस्कार करते हैं, नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय। और इसी श्लोक को, ये जो सुंदर श्लोक है, इसी श्लोक को गीता में भी भगवान स्वयं अर्जुन से कह रहे हैं। ये मुनि लोग भगवान से प्रार्थना में कर रहे हैं, और इसको और भगवान देखो अर्जुन को और ज़्यादा समझा रहे हैं। गीता में क्या कर रहे हैं, भगवान कहते हैं कि मन मना भवः, अर्जुन से कह रहे, सदैव मेरा चिंतन करने वाला हो।
मन मना भवः। और आगे कहते हैं, मत भक्तो मत याजी माम नमस्कुरु। मेरा भक्त, मेरा उपासक मुझको नमस्कार करो। यहाँ आदेश दे रहे अर्जुन, बहुत प्रिय है अर्जुन। वहाँ वो मुनि महामुनि लोग यही कर रहे हैं, जो आदेश दे रहे हैं भगवान अर्जुन को, उसको मुनि लोग कर रहे हैं। इसलिए मुनि कहते हैं नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय। आपको नमस्कार है भगवान। अब भगवान यहाँ अर्जुन से कह रहे हैं कि नमस्कार करो। मन मना भवः, सदैव मेरा चिंतन करने वाला हो। मद भक्तो, मेरा भक्त बनो। मत याजी, मेरा उपासक बनो। माम नमस्कुरु, और मुझको नमस्कार करो। इतना अगर तुम कर लिया तो फिर मैं क्या करूँगा सो सुनो। इतना करने का मतलब है कि आप में भक्ति आ गई, सुदामा की तरह। तो हम क्या करेंगे, माम एव यस्यासि भुक्त्वा एवं आत्मानं मतपरायणः। अपने मन और शरीर को मुझे समर्पित करने से तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे। निश्चित रूप लगा दी। अगर इतना तुम कर लोगे, मन और शरीर से मुझे समर्पित करके, तो तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे। मत परायण, क्या इसका अर्थ देखो। अर्थात मनुष्य को भगवान भक्ति मार्ग का अनुसरण करने पर बल दे रहे हैं। महामुनि भी यही उपदेश दे रहे हैं मनुष्यों को। वहाँ सभासद सारे लोग, बहुत लोग न थे, राजा थे, बहुत लोग थे। तो स्तुति में जो उन्होंने ऐसा कहा, वो क्या कर रहे थे, वो भी उपदेश ही दे रहे थे। और भगवान यहाँ पर स्वयं अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन के रूप में मनुष्य को कह रहे हैं कि तुम भक्ति मार्ग का अनुसरण करो। वे अर्जुन को कहते हैं कि भगवान की भक्ति करते हुए मन को उनके दिव्य रूप ध्यान में तल्लीन कर कैसे करना है। तो देखो, पूरा तरीका बता रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं कैसे करोगे। कहते हैं अर्जुन को कि भक्ति करते हुए, भक्ति क्या हुआ कि मन और शरीर को मुझे समर्पित कर दो। तो भक्ति करते हुए, श्रद्धा रखते हुए, मन को भगवान के दिव्य रूप ध्यान में तल्लीन कर, और पूर्ण दीनता के भाव से, अहंग नहीं होना चाहिए, वहाँ पर अहंकार आपका नहीं होना चाहिए। पूर्ण दीनता के भाव से उनके प्रति सच्ची श्रद्धा व्यक्त करते हुए अपनी चेतना को भगवान में एकीकृत करना ही वास्तविक योग है। यही तो योग हुआ, भक्ति योग। मन को उनके दिव्य रूप ध्यान में तल्लीन कर, अब पूर्ण दीनता का भाव होना चाहिए। उनके प्रति सच्ची श्रद्धा व्यक्त करते हुए अपनी चेतना को भगवान में एकीकृत करने की जो चेष्टा है, वही योग है।
और नमस्कुरु ये क्या भाव करता है? ये विनम्रता का भाव। कोई आदमी नमस्कुरु कर रहा है, इसका मतलब है बहुत विनम्र भाव है उसमें। तो वास्तव में अहम को निष्प्रभावी करता है, वही नमस्कुरु करता है। तथा भक्ति का उदय उसमें होता है, भगवान से समागम होता है, भगवद अनुभूति हो जाती है। एक एक स्टेप बाय स्टेप। इसमें किसी को संदेह नहीं करना चाहिए। जो भगवान का है ना कि मन मना भवः, संदेह नहीं करिए, आप होइए तो पहले चिंतन कीजिए भगवान का हमेशा, संदेह नहीं करिए। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, अब देखो इस जना के बाद अर्जुन को फिर आगे कहते हैं भगवान क्या है, बहुत बड़ी बात कहते हैं। वो मुनि लोग भी कहे थे, वो कहते हैं कि वे सृष्टि में प्रत्येक अस्तित्व के स्रोत हैं। ये हम लोग पीछे कथा में सुने हैं, मुनि लोग जो कहते हैं कि आप ही तो सबके स्रोत हैं। सृष्टि का स्रोत कहाँ से सृष्टि आया, कैसे? सो देखिए साबित करते हैं। मनुष्यों में विविध प्रकार के जो गुण हैं, कौन कौन से गुण, देखो कहाँ से ये आता है। बुद्धि आपका गुण है, ज्ञान, विचारों की स्पष्टता, क्षमा, सत्यता, इंद्रियों और मन पर नियंत्रण, सुख और दुख, जन्म मृत्यु, भय, निडरता, समता, तुष्टि, तप, दान, यश और अपयश, ये सब कहाँ से आपको आया? इतना जो मनुष्य का गुण है, ये कहाँ से आया? आप भगवान कहते मुझसे उत्पन्न हुआ। भगवान कहते हैं देखो, सृष्टि में प्रत्येक अस्तित्व का स्रोत भगवान है। मनुष्यों में विविध प्रकार के जो गुण हैं, उन्हीं से उत्पन्न होते हैं, भगवान से ही उत्पन्न होते हैं। ये गुण कहीं बाहर से नहीं आता, कोई फैक्ट्री इसका नहीं है। और देखो आगे भगवान कहते हैं 7 महर्षि और 4 महान ऋषि और 14 मनुओं का जन्म, ये कहाँ से हुआ था? जहाँ से सृष्टि शुरू हुई, उनके मन से हुआ, भगवान के मन से ये लोग आए। अब इसमें सबसे पहले कौन आए? सबसे पहले 4 महान ऋषि आए। भगवान जैसे भगवान आए तो 4 महान ऋषि को मन से, वो तो ब्रह्मा जी, भगवान से ब्रह्मा जी आए। अब ब्रह्मा जी से हुआ क्या? भगवान ब्रह्मा जी के मन से 4 महान ऋषि आए। 4 महान ऋषि कौन कौन थे? शनक, सनंदन, सनत और सनातन। ये कौन थे? किस लिए ये आए? क्या उद्देश्य था? तो भगवान के सबसे ज्येष्ठ पुत्र माने जाते हैं। कोई माता इनकी नहीं है, मन से उत्पन्न हो गए। नित्य हैं, मुक्त आत्मा है और आत्मा और योग विज्ञान को जानने वाले। नारद जी भी जब बहुत पृथ्वी माता के समय जो अपने पुत्रों को लेकर के बहुत दुखी थी, तो नारद जी यही 4 के पास गए थे। क्योंकि ये नित्य मुक्त आत्मा है और आत्मा और योग विज्ञान के ज्ञाता है।
ये चार आए, चार महर्षि। अब देखो इसके बाद कहते हैं भगवान सप्त महर्षि, सप्त महर्षि इसके बाद आए। ये लोग फिर देखो ये लोग सप्त महर्षि जो हैं इनको क्यों भेजा गया? ये इसमें है मारीच, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, कृत और वशिष्ठ। ये वशिष्ठ जो गुरु भगवान हैं ये 7 में से हैं। लेकिन इन लोगों को भगवान ने कहा, ये सप्त महर्षियों को मानव जाति के प्रजनन में वृद्धि करने का दायित्व मिला। ये जो आए तो मानव जाति के ये 4 आए ऊपर वाले, ये सिर्फ बताए ना, ये तो सिर्फ इनका था काम नित्य मुक्त आत्मा और योग विज्ञान के ज्ञाता है। कहीं भटकेगा कोई, ये 7 महर्षि जो हम फिर उत्पन्न करेंगे ये भटकेगा अपने कार्य में, तो ये 4 से प्रेरणा ले लेगा। और फिर इसके बाद 14 मनु, ये कौन कौन आए? स्वयंभू, स्वरोचिस, उत्तम, तमस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत। अभी है ना वैवस्वत मनवंतर, अभी हम लोग 7 में 14 मनु भगवान से आए। 14 में 7वां चल रहा है, अभी 7वें मनु के साथ ये युग चल रहा है। तो वैवस्वत, अब इनके बाद वैवस्वत के बाद आएंगे सवर्णी, दक्ष सवर्णी, ब्रह्म सवर्णी, धर्म सवर्णी, फिर रुद्रपुत्र, फिर रौच्य और अंत में भौत्यक। ये क्यों, ये मनु क्यों आए? ये धर्म की रक्षा करने का दायित्व इनको भगवान ने दिया। 3 दायित्व मिला। भगवान कहते हैं 3 को हमने संसार मनुष्य के, संसार में जितने भी मनुष्य हैं उनके कल्याण के लिए मैंने 3 को भेजा। सबसे पहला 4 जो महर्षि हैं, फिर सप्त महर्षिगण, 4 महर्षि आए, वो आत्मा और योग विज्ञान के ज्ञाता है, इसके लिए इनको भेजा गया। इनके कोई माता नहीं है। लेकिन जो 7 महर्षि आए वो उनको दिया गया दायित्व कि मानव जाति के प्रजनन में वृद्धि करने का दायित्व आपके ऊपर आया। और फिर 14 मनु, इनका कार्य क्या मिला कि धर्म की रक्षा करने का दायित्व आपको दिया जाता है। अब मनुष्य जो आएंगे मनु से, तो आपको धर्म की रक्षा करने का सारा मनु संहिता इसलिए बनाया गया। वही भगवान कहते हैं कि ये सब जो प्रकट हुए संसार में आए भगवान से, इसको जानने वाले मुझ में श्रद्धा, अगाध श्रद्धा और भक्ति में तल्लीन रहते हैं, जो इतना बात जान गए। और ये नारद जी, ये जो हम जिनका नाम बताया, जो नहीं जाना चाह रहे थे, भीष्म पितामह भी कहो, सारे लोग जानते थे कि भाई हैं कृष्ण कौन। सृष्टि के मूल स्रोत है। सृष्टि में प्रत्येक अस्तित्व के ये मूल स्रोत है, इनके बिना कुछ नहीं। और जैसे ये बात को लोग जान जाते हैं तो भगवान के भक्ति में अगाध श्रद्धा के साथ भक्ति में तल्लीन रहते हैं। ऐसे भक्त उनकी महिमा की चर्चा कर पूर्ण संतुष्ट एवं मानसिक शांति प्राप्त करते हैं, जो इस चीज़ को जान जाते हैं। इसलिए बहुत गहराई से हमने आज इसको बताया कि जो इस चीज़ को जान जाते हैं, जानना समझना समझो दोनों में अंतर है। जानना, इसको जो जान गए तो जानने पर उनमें एक लक्षण आएगा। वो लक्षण क्या आएगा
भगवान की महिमा की चर्चा वो करेगा बार बार और उससे संतुष्ट नहीं होगा, पूरी चर्चा करता रहेगा, उसी में उसको संतोष मिलेगा, मानसिक शांति प्राप्त करेगा। और क्या होगा, भगवान ऐसे भक्त को क्या करते हैं, उसके हृदय में आकर के बैठ जाते हैं, क्योंकि वह भगवान की महिमा की चर्चा करके अन्य लोगों को भी जागृत करने का कार्य करता है। तो भगवान क्या करते हैं, ऐसे भक्त के हृदय में आकर के बैठ करके उसे हमेशा दिव्य ज्ञान देते रहते हैं कि तुम और ये सब चीज़ सीखो, लोगों को बताओ। दिव्य ज्ञान प्रदान करते रहते हैं। यह इतना तक जब भगवान जैसे कहे उस श्लोक के बाद कि मन मना भव, इसके बाद भगवान इतना बात अर्जुन को जैसे कहे तो अर्जुन घोषणा कर दिया। यहीं पर अर्जुन को भगवान की सर्वोच्च स्थिति का बोध हुआ और इसकी घोषणा भी कर दिया कि आप भगवान वास्तव में परमात्मा सर्वोच्च है, हम आपको पहचान अभी तक नहीं पाए थे। यही चीज हम लोग कथा के माध्यम से अभी तक सुन रहे थे, समझ रहे थे। अब देखो, कल हम लोग सुने थे कि वसुदेव जी विचारवान पुरुष को चाहिए, कहते हैं कि वसुदेव जी विचारवान पुरुष को चाहिए कि यज्ञ दान आदि के द्वारा धन की इच्छा को, गृहस्थोचित भोगों द्वारा स्त्री पुत्र की इच्छा को और कालक्रम से स्वर्गादि भोग भी नष्ट हो जाते, इस विचार से लोकैसना को त्याग देना चाहिए। इस प्रकार धीर पुरुष घर में रहते हुए ही तीनों प्रकार की ऐसनाओं इच्छाओं का परित्याग करके तपोवन का रास्ता लिया करते हैं। ये हम लोग ये वसुदेव जी को मुनियों ने ऐसा और यज्ञ करने का सलाह दिया, जो यज्ञ किया उन्होंने, और यज्ञ करके तब सब लोग घर जाने के लिए जब चलने लगे तो वसुदेव जी ने कहा नंद बाबा का हाथ पकड़ करके कि भाई जी, भगवान ने मनुष्यों के लिए एक बहुत बड़ा बंधन बना दिया है। उससे पहले सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित भगवान श्री कृष्ण बलराम जी तथा उग्रसेन आदि ने नंद बाबा एवं अन्य सब गोपों की बहुत बड़ी बड़ी सामग्रियों से अर्चा पूजा की, उनका सत्कार किया और वे प्रेम परवश होकर बहुत दिनों तक वहीं रहे। वसुदेव जी अनायास ही अपने बहुत बड़े मनोरथ का महासागर पार कर गए थे। उनके आनंद की सीमा न थी। सभी आत्मीय स्वजन उनके साथ थे। उन्होंने नंद बाबा का हाथ पकड़ के कहा, वसुदेव जी ने कहा, भाई जी, भगवान ने मनुष्यों के लिए एक बहुत बड़ा बंधन बना दिया है। उस बंधन का नाम क्या है? स्नेह, प्रेम पाश। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि बड़े बड़े सूरवीर और योगी यति भी उसे तोड़ने में असमर्थ हैं। आपने हम अकृतज्ञों के प्रति अनुपम मित्रता का व्यवहार किया है। क्यों न हो, आप सरीखे संत शिरोमणियों का तो ऐसा स्वभाव ही होता है। हम इसका कभी बदला नहीं चुका सकते, आपको इसका कोई फल नहीं दे सकते। फिर भी हमारा यह मैत्री संबंध कभी टूटने वाला नहीं है। आप इसको सदा निभाते रहेंगे। भाई जी, पहले तो बंदी गृह में बंद होने के कारण हम आपका कुछ भी प्रिय और हित न कर सके। अब हमारी यह दशा हो रही है कि हम धन संपत्ति के नशे से श्रीमत के अंधे हो रहे हैं। आप हमारे सामने हैं तो भी हम आपकी ओर नहीं देख पाते। दूसरों को सम्मान देकर स्वयं सम्मान न चाहने वाले भाई जी, जो कल्याणकामी है उसे राज्य लक्ष्मी न मिले, इसी में उसका भला है। देखो कितनी बड़ी बात कहते हैं कि जो कल्याणकामी है, जो अपना कल्याण चाहते हैं, वो राज्य लक्ष्मी, कुंती जैसे कहता है, कुंती कहती रहती है, राज्य लक्ष्मी हमको ना मिले, इसी में उसका भला है। क्योंकि मनुष्य राज्य लक्ष्मी से अंधा हो जाता है, अपने भाई बंधु स्वजनों को
नहीं देख पाता। श्री सुखदेव जी कहते परीक्षित इस प्रकार कहते कहते वसुदेव जी का हृदय प्रेम से गदगद हो गया। उन्हें नंद बाबा की मित्रता और उपकार स्मरण हो आए। उनके नेत्रों में प्रेम आंसू मराए। वे रोने लगे। नंद जी अपने सखा वसुदेव जी को प्रसन्न करने के लिए एवं भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के प्रेम पास में बंद कर आजकल करते करते 3 महीने तक वहीं रह गए। यदुवंशियों ने जी भर करके उनका सम्मान किया। इसके बाद बहुमूल्य आभूषण, रेशमी वस्त्र, नाना प्रकार की उत्तमोत्तम सामग्रियों और भोगों से नंद बाबा को, उनके ब्रजवासी साथियों को और बंधु बांधवों को खूब तृप्त किया। वसुदेव जी, उग्रसेन, श्री कृष्ण, बलराम, उद्धव आदि यदुवंशियों ने अलग अलग उन्हें अनेकों प्रकार की भेंटें दी। उनके विदा करने पर उन सब सामग्रियों को लेकर नंद बाबा अपने ब्रज के लिए रवाना हो गए। कथा को यहीं पर हम लोग विराम करके एक भजन प्रभु में प्रभु तेरी महिमा के ही विधि गाऊं, प्रभु तेरी महिमा के ही विधि गाऊं, तेरी अंत कहीं नहीं पाऊं, तेरी अंत कहीं नहीं पाऊं, प्रभु महिमा के ही विधि गाओ, प्रभु तेरे महिमा के ही विधि गाओ। अलख निरंजन रूप तुम्हारे, अलख निरंजन रूप तुम्हारे, किस विधि ध्यान लगाऊं, वेद पार अजहू नहीं पायो, अरे वेद पार अजहू नहीं पायो, मैं कैसे बतलाऊं महिमा तेरी ओ प्रभु महिमा तेरी गाऊं। गंगा यमुना नीर बहाए, गंगा यमुना नीर बहाए, मज्जन की करवाऊं, वृक्ष बगीचे रचना तेरी, वृक्ष बगीचे रचना तेरी, कैसे पुष्प चढ़ाऊं, प्रभु महिमा तेरी गाऊं, प्रभु महिमा तेरी गाऊं। ओ 5 भूत की देह न तुम्हारी, 5 भूत की देह न तुम्हारे, चंदन की लिपटाऊं, सकल जगत के पालन करता, किस विध भोग लगाऊं, प्रभु महिमा तेरी गाऊं, प्रभु महिमा तेरी विधि गाऊं। हाथ जोड़ कर अर्ज करूं मैं, हाथ जोड़
नाऊं। हाथ जोड़ कर अर्ज करूं मैं बार बार सिर नाऊं। ओ ब्रह्मानंद मिटा दे पर्दा, अरे ब्रह्मानंद मिटा दे पर्दा, घट घट दर्शन पाऊं। प्रभु महिमा तेरी गाऊं, प्रभु महिमा तेरी गाऊं, प्रभु महिमा तेरी ये विधि गाऊं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव।